हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज 4 सितंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को राधे राधे। मेरे प्यारे बच्चों, सेशन की शुरुआत करें उससे पहले जो कल आपसे सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में किसे हरियाणा के मुख्यमंत्री का नया प्रमुख प्रधान सचिव बनाया गया है। तो इस सवाल का ठीक आंसर मैंने आप लोगों को दिया था राजेश खुल्लर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक था हमारा यहाँ पे। और प्यारे बच्चों, मैं आपको कह देना चाहता हूं कि ऑफर आज और कल के लिए ही बस वैलिड है, उसके बाद में इस बैच का प्राइस बढ़ जाएगा। सो आप इसे अवेल कर सकते हैं। VIP60 कोड लगा लेना आप लोग। 4000 MCQ का बैच ये 5 सितंबर से यानी कि कल से ही ये बैच स्टार्ट हो रहा है। और कल रात के अंदर जो है ना आपको इसकी क्लासेस का टाइम भी मैं शेयर कर दूंगा। या तो ये क्लास आपको रिकॉर्ड करके अगर मुझे वक्त रहा तो मैं आपको इसमें डाल दूंगा बैच में, या अदरवाइज क्लास आपकी लाइव होगी तो इसका बैच का ग्रुप बन गया है अपने आप एप्लीकेशन पे, उस ग्रुप के अंदर इस क्लास का नोटिफिकेशन डाल दूंगा मैं, ठीक है ना। कुछ क्लासेस आपको मैं रिकॉर्ड करके पूरा करूंगा, कुछ क्लासेस लाइव क्लासेस करके पूरा करूंगा। और रिकॉर्ड करके एक्चुअली इसलिए क्योंकि इसको 1 महीने के अंदर पूरा करना है मुझे, तो अब रात को 2 या 3 बजे मुझे वक्त लगेगा जब भी मैं, तो रिकॉर्ड करके सुबह तक आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, जो अक्सर मैं अपने बाकी बैचेस में किया करता हूं। और कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो आप लोगों को समझनी जरूरी है, तो उन क्लासेस का उन टॉपिक्स को मैं आपके आगे लाइव आके पेश करूंगा। हालांकि समझने में दोनों साइड ही दिक्कत नहीं आएगी। कोई डाउट रहेगा बेझिझक आप लोग मुझे मेरे इस व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हमारे पास में जो कल आज का सवाल है पहला करंट अफेयर का, वो क्या है कि हाल ही में किसे हरियाणा सरकार का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। तो हरियाणा सरकार का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अभी हाल ही में बनाया गया है TVSN प्रसाद को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा सरकार में एक बार फिर से बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं TVSN प्रसाद, इनको हरियाणा सरकार के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पद मिला है, वो है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का पद दिया गया है इनको। इसके साथ ही फाइनेंस कमिश्नर रेवेन्यू की जिम्मेदारी भी इनको दी गई है। और अब नई दिल्ली के अंदर हरियाणा भवन में रेजिडेंट कमिश्नर के रूप में फिलहाल के लिए ये सेवाएं दे रहे हैं। कुछ एडिशनल पोस्ट के रूप में जैसे TVSN प्रसाद है, इनको तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट हरियाणा एंड फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है ना इनके अंदर अपॉइंट किया है। इसके अलावा चीफ रेजिडेंट कमिश्नर हरियाणा भवन न्यू दिल्ली, इसके अलावा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट, ये 3 पोस्ट इनको मिली है। इसके अलावा सुधीर राजपाल जी हैं, इनको भी हरियाणा के अंदर चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट का एडिशनल डिपार्टमेंट दिया गया है। किसमें? होम, जेल में, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में और जस्टिस डिपार्टमेंट में। इसके अलावा इनको जो ना यूथ एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के अंदर भी अपॉइंट किया है। इसके अलावा डॉक्टर सुमित्रा मिश्रा जो है ना इनको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है हरियाणा मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट में। इसके अलावा सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट में। एक डॉक्टर राजा जो शेखर है ना, इनको एक्चुअली हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंदर और इसके अलावा गवर्नमेंट हरियाणा सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के अंदर बनाया गया। इसके अलावा V उमाशंकर जो है ना, इनको कल्चरल डिपार्टमेंट का एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया। और इसके अलावा इनको फॉरेन कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट का भी बनाया गया है अभी हाल ही में प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो खैर काफ़ी अच्छी अपॉइंटमेंट्स है ये, तो ज़रूर याद कर सकते हो आप लोग, समझ भी सकते हो इन्हें। और इसके अलावा भी कुछ और अधिकारी भी हैं, ठीक है ना, लेकिन मेन आपको 3 से 4 जो मैंने फर्स्ट पेज पे बताए हैं वही आपको याद करने हैं। हाल ही में भिवानी में कितने शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अवार्ड से सम्मानित हुए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अवार्ड से टोटल 121 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है भिवानी के अंदर। आप सबको वैसे पता है कि कल टीचर्स डे है, तो 5 सितंबर को टीचर्स डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। हरियाणा के अंदर जो है ना आपका 21वां राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह था 2023 का। इसके दौरान जो है ना आप लोगों को ये टोटल 121 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, जिसमें से 80 हरियाणा के हैं, 8 जो है ना राज्यों के, मतलब इनमें से 80 एवं हरियाणा के तो 80 हो गए, 8 राज्यों के 41 शिक्षक है जिनको टोटल सर्वपल्ली राधाकृष्णन अवार्ड से या शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है भिवानी के अंदर। हाल ही में किसे ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है पवन कुमार को। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डॉक्टर पवन कुमार को ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है।
और यहाँ के कुलपति का नाम प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा है, वो भी आप लोगों को याद करना है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और प्राध्यापक है डॉक्टर पवन कुमार। लाइट ऑफ होप के प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 63वें राष्ट्रीय ललित कला अकादमी अवार्ड का समारोह हुआ था नई दिल्ली के अंदर, और वहां पे इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। देश भर से तकरीबन 2291 कलाकारों की 5714 जो कृतियां हैं उनको यहाँ पे रखा गया था, और इनमें से 20 कलाकारों को पुरस्कारों के लिए चुना गया, जिसमें फोटोग्राफी के फील्ड में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पवन कुमार, इनको ललित कला विभाग की तरफ से ये नेशनल अवार्ड दिया गया है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे ग्लोरियस ट्रेडिशनल कीन मिसेस इंडिया 2023 का खिताब मिला है? ग्लोरियस ट्रेडिशनल कीन मिसेस इंडिया 2023 का खिताब मिला है अंशुल नैन को। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक रहेगा हमारा। कैथल की बेटी है अंशुल नैन, इनको ग्लोरियस ट्रेडिशनल मिसेस इंडिया 2023 का खिताब मिला है। हरियाणा का नाम इन्होंने ऊंचा किया है इस लिस्ट में। ये है अंशुल नैन, ठीक है, और अपने फादर मदर के साथ में है। हरियाणा के संस्कृति, पहनावा, सुंदरता को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रतियोगिता हुई थी, और इनका जो सिलेक्शन हुआ था ना वो जयपुर के अंदर हुआ था। ये स्पर्धा मतलब हुई थी जयपुर के अंदर, तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के ऑडिटोरियम में हुई थी ग्लोरियस इंटरनेशनल कीन 2023। उसके ग्रैंड फिनाले के बाद कैथल अंशुल पहुंची है। इन्होंने बताई है कई सारी प्रतियोगिता हुई थी, और उसमें 2023 के सोशल मीडिया पर उन्होंने एक ऐड देख के इसके अंदर मतलब ज्वाइन किया था, मॉडल के रूप में ज्वाइन किया था, और उसके बाद में अब फाइनल इनका सिलेक्शन हुआ है। हाल ही में G20 शेरपा की चौथी बैठक कहां पे आयोजित की गई है? ये नुहू के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है आपका। G20 शिखर सम्मेलन के अंतर्गत नुहू में आयोजित होने वाली है चौथी शेरपा की बैठक, जो 3 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। एक्चुअली मैंने पहले भी पढ़ाया होगा आपको, 3, 4, 5, 6, 7 तक चलेगी ये। और इसके अलावा इसकी कनेक्टिविटी गुरुग्राम से भी मतलब कनेक्ट होगी ये, तो नुहू गुरुग्राम के अंदर ये होगी। तो मेन बैठक शुरुआत नुहू से हुई है, याद रखिएगा। G20 के शेरपा मतलब आमंत्रित देशों के मुख्य अतिथि। अब वैसे भी आपको पता है कि G20 के मुख्य रूप से नेता भी दिल्ली में आने वाले हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलिए, सांस्कृतिक विरासत रूप से कुछ देश हैं वो यहाँ पे उपस्थित होंगे। श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को यहाँ पे दिखाया गया है थीम के रूप में, क्योंकि हरियाणा का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गीता, या यूं कहिएगा अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव या कुरुक्षेत्र भी। आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? बताइएगा इसके बारे में विस्तार से। नीरज चोपड़ा के रिसेंट डेज के भी कोई पदक आपको याद है तो भी आप बता सकते हैं। शुक्रिया सर, राधे राधे।